शर्मा अकेडमी। 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट जो हुई है उसमें बायलेटरल ट्रेड जो है वो 2030 तक $100 बिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना है कि 23rd इंडिया रशिया जो एनुअल समिट हुई है उसमें $100 बिलियन जो है बायलेटरल ट्रेड बाय 2030। सरवागा जो है वो यंगेस्ट फाइट रेटेड चेस प्लेयर बन गए हैं। ये कौन से देश स्टेट के हैं? तो एमपी स्टेट के हैं ये सरवागा। नेक्स्ट है लुआना लोप्स जो है यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर बनी है। लुआना लोप्स कहाँ की है? ये ब्राज़ील की और इनकी कंपनी का नाम है कल्सी। तो याद रखना है जो ये लुआना लोप्स है वो यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर बनी है ब्राज़ील की। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये जो है पंचकुला हरियाणा में मनाया जा रहा है और इसकी क्या थीम है? विज्ञान से समृद्धि, ठीक है, फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो ये इसकी थीम रहेगी विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 इन पंचकुला हरियाणा। नेक्स्ट है हरिराम शक्ति जो है हरिमाऊ शक्ति जो है एक्सरसाइज वो किस किस के बीच में हो रही है? इंडिया और मलेशिया के बीच में। और कहाँ पे हो रही है? राजस्थान में। तो हरिमाऊ शक्ति जो है वो इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है। हरिमाऊ इज़ फॉर मलेशिया एंड शक्ति इज़ फॉर इंडिया। नेक्स्ट है दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, सबसे पहली बात है दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यूपी में है। इधर वाटर स्नेक पाया गया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है गगनजीत भुल्लन जो है, गगनजीत भुल्लन जो है वो इंडियन गोल्फ में है। इनको इंडिया गोल्फ का प्रीमियर लीग इन्होंने जीता है, तो याद रखना है गगनजीत भुल्लन। नेक्स्ट है पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स कौन बने? असीम मोहिर। नेक्स्ट है जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है, याद रखना है। तो इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपना पहला कैंपस कहाँ खोलने वाली है? इंडिया में, गुरुग्राम हरियाणा में बाय 2026। याद रखना है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। NEP 2020 के द्वारा ये सब हो रहा है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए 2025 के, वो उसमें कौन जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती है, याद रखना है। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए 2025 के, इसका जो शुभांकर है वो क्या रखा गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कैमल जो कि खम्बा और घनी है। नेक्स्ट है जो इंडियन गेम्स है इस बार कहाँ हुए? राजस्थान में हुए, इसलिए इसका शुभांकर कैमल रखा गया, खम्बा घनी। और जो 2020 में शुरू हुए थे ये, तो उस टाइम कौन से स्टेट ने इसको हेल्ड किया था? तो उड़ीसा ने किया था। उस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी जीती थी। नेक्स्ट 2021 में कर्नाटका ने इस को आयोजित किया था और कौन जीता था? जैन यूनिवर्सिटी जीती थी। थर्ड में यूपी ने, थर्ड जो हुआ था 2022 का वो यूपी ने हेल्ड किया था और कौन जीती थी? पंजाब यूनिवर्सिटी। जो पहला और तीसरा पंजाब यूनिवर्सिटी जीती है। चौथा जो हुआ था वो 7 सिस्टर्स में हुआ था, जो 7 सिस्टर्स है नागालैंड त्रिपुरा वगैरह ये जो भी हैं 7 सिस्टर, इनमें हेल्ड हुआ था। और इसको कौन जीता? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चौथी और पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीत चुकी है 2-2 बार। तो पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2 बार जीती है। नेक्स्ट है राजस्थान फर्स्ट फुली डिजिटलाइज वोटर लिस्ट बनी है SIR के अंडर। तो राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसमें SIR की फुली डिजिटलाइज वोटर लिस्ट बनी है। नेक्स्ट है फीफा पीस प्राइज किसको मिला है इस बार का? डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, याद रखना है। फीफा ने अपना पीस प्राइज किसको दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट है रिलॉस लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम किस किस के बीच में बना है? इंडिया और रशिया के बीच में, रिलॉस लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है जेरूसलम मास्टर्स 2025 एक चेस का टूर्नामेंट हुआ था जिसमें अरुण इरागासी जीते हैं और इन्होंने किसको हराया है? विश्वनाथ आनंद को। तो याद रखना है जेरूसलम मास्टर 2025 का चेस के गेम में हुआ था जिसमें अरुण इरागासी जीते हैं, क्योंकि इन्होंने जिसको हराया वो एक बहुत मेन पर्सन है चेस के, विश्वनाथ आनंद। तो इसको याद रखना है। फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो इंडियन आर्मी का लगाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, वो कहाँ पे लगाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, और इसका जो नाम है वो है रेडियो दिरंग। नेक्स्ट है भारत टैक्सी ऐप जो है एक भारत इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस चलाई जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका एक ऐप निकाला गया है जिसका नाम है भारत टैक्सी ऐप। नेक्स्ट है सुनील नारायण पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं T20 में। तो कौन है? सुनील नरी ने। नेक्स्ट है जो रिपो रेट है, अब जो रिपो रेट चल रहा है इंडिया का RBI के द्वारा निश्चित किया गया है वो 5.25 किया है। नेक्स्ट है अब इसके जो RBI के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वो कौन बनी है? उषा बनी है। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि हमारा जो रिपो रेट है अब कितना है? 5.25 का हो गया है। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 जो हुआ है उस पर सिमरनप्रीत कौर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है
और ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, डोहा में, और ये निशानेबाजी से रिलेट करती है। तो ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 कहाँ हुआ है, डोहा में, और इसमें कौन जीता है, सिमरनप्रीत कौर जीती है। नेक्स्ट है केरला में डोलोमेडिस इंडिसिस करके एक स्पाइडर की प्रजाति मिली है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये कौन सी स्टेट चला रहा है, उड़ीसा चला रहा है, याद रखना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। नेक्स्ट है श्रीलंका में एक साइक्लोन आया जिसका नाम था साइक्लोन दितवा, तो इसके रिलेटेड में इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। आगे बढ़ते लैंडो मोनोरिस जो है उन्होंने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता 2025 का, किसने, लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट है टॉलेस्ट वार मेमोरियल कहाँ बनाया जा रहा है, गलवान वार मेमोरियल जो है कहाँ बनाया जा रहा है, लद्दाख में, ये टॉलेस्ट वॉर मेमोरियल होगा। नेक्स्ट है इंडिया होस्ट 20th इंटर गवर्नमेंट कमेटी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। तो इंडिया जो है वो 20th इंटर गवर्नमेंट कमेटी जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, ICH की, जो कि यूनेस्को ऑर्गेनाइज करती है, वो कहाँ करने वाले हैं इस बार इंडिया में, और कौन सी मिनिस्ट्री करने वाली है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है जो अर्थ समिट है 2025 की, वो इस बार कहाँ होने वाली, गांधीनगर गुजरात में, याद रखना है, जो अर्थ समिट है वो कहाँ होने वाली, गांधीनगर गुजरात में। ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है ये 27 नवरत्न स्टेटस बन गया है। तो ऐसे ही नवरत्न होते हैं, महारत्न होती है, ये कंपनियों को स्टेटस दिया जाता है जिस हिसाब से उनको फिर अधिकार दिए जाते हैं। तो जो नवरत्न कंपनी है वो कौन बनी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, कहाँ है ये, असम में है। और याद रखना है ये 27वीं नवरत्न कंपनी है, इससे पहले 26 और कंपनी है जो नवरत्न बन चुकी है, 27वीं है। नेक्स्ट है UPI रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बाय IMF। तो जो IMF है उसने रिकॉग्नाइज किया है यूपी को सबसे वर्ल्ड पे सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है ये, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑफिशियल IMF रिपोर्ट अनाउंसमेंट। नेक्स्ट है रशिया जॉइंट्स इंडियाज बिग कैट मिशन। तो ये याद रखना है कि रशिया ने अब इंडिया के IBCA को जो इसने लॉन्च किया था इंडिया ने, उसको ज्वाइन कर लिया है। इसमें 7 तरीके की प्रजातियाँ होती है जिनको बचाया जाता है, टाइगर, लायन, कैट की प्रजाति जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और पूमा, इनको कंजर्व किया जाएगा। तो जिस जिस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं वो सारे क्षेत्र जो है मिलके अलायंस कर रहे हैं, वही IBCA है, इंडियन बिग कैट अलायंस, जो इंडिया ने एक इनिशिएटिव था उसमें रशिया अब ज्वाइन कर लिया रशिया ने। नेक्स्ट है ब्रीफिंग ऑन द 7th सेशन ऑफ द UN एनवायरनमेंट समिटी असेंबली। नेक्स्ट है हमारा जो पेटा इंडियंस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है रवीना टंडन को, जिनको आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है जो ह्यूमन राइट डे है वो कब मनाया जाता है, इसकी थीम है ह्यूमन राइट्स 1 एवरीडे नेसेसिटीज़। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो ह्यूमन राइट डे है। सो द ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th December, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने माना दिवाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव न्यूज़ हो जाती है। यूनेस्को ने दिवाली को इंटेंजिबल हेरिटेज में काउंट कर लिया है। अब हम देखते हैं अलग और कौन कौन से हेरिटेज है इंटेंजिबल जो कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किए हैं। तो सबसे पहला है वेद पाठन 2008 में, कुट्टिपट्टियम, रामलीला, तो ये सारे जो है 2008 में रिकॉग्नाइज हुए। नेक्स्ट है रमन जो है थिएटर है उत्तराखंड का, इसको 2009 में रिकॉग्नाइज किया। देन मुदियापट्टनम 2010 में, कालबेलिया 2010 में, चाऊ 2010 में, लद्दाख का बुद्ध पाठ 2012 में, मणिपुर का संकीर्तन जो है 2013 में। नेक्स्ट आते हैं जड़िया गुरु के ठठेरा बर्तन जो है ये 2014 में, योग और नवरोज जो है 2016 में, कुंभ मेला 2017 में रिकॉग्नाइज हुआ, गरबा 2023 में, कोलकाता की दुर्गा पूजा जो है वो भी 2011 में, और दीपावली जो है वो 2025 में। तो ये जो पूरा हो जाता है इंटेंजिबल हेरिटेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है टाइम, जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम CEO ऑफ द ईयर जो है, CEO ऑफ द ईयर टाइम के मैगजीन जो है उसने किसको बताया है, नील मोहन को, याद रखना है, यूट्यूब से रिलेटेड है। नेक्स्ट है WHO की ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, दिल्ली में हो रही है। WHO की ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट, इसकी जो थीम है वो क्या है, रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। तो क्या है,
इसकी थीम रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट। नेक्स्ट है वरीचूर कॉटन साड़ी जो है तमिलनाडु की है, ये इनको GI टैग मिल गया है। तो वरीयूर जो कॉटन साड़ी है ये याद रखना है। नेक्स्ट है अतियुनमल्ली राइस जो है वो भी तमिलनाडु की हैं जिन्हें GI टैग मिला है। नेक्स्ट है ग्वालियर के सैंडस्टोन जो है उनको, ये जो सैंडस्टोन है ये सिर्फ MP की खासियत रखते हैं इसलिए इसको भी GI टैग मिला है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है यंगेस्ट रिसिपेंट जो है जिसको ये मिला है वो है अनंत अंबानी। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% रिजर्वेशन किसको दे दिया है, और व्यूमेंस को दिया है स्टेट बार काउंसिल में। नेक्स्ट है यूनिसेफ डे जो है वो मनाया जा रहा है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, याद रखना है। नेक्स्ट है अंद्रेस बैबीज, अंद्रेस जो है ये PM बने क्रेज रिपब्लिक के, तो याद रखना है क्रेज रिपब्लिक अफ्रीका की कंट्री है। तो यहाँ पे क्या है अंद्रेस बाबीज जो है वो इसके PM बने हैं। नेक्स्ट है कराईचुंग फेस्टिवल जो है टू रिवाइव इंडियाज़ फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी, कहाँ पे खोली गई है, असम में। तो कराईचुंग फेस्टिवल जो है वो बनाया जाता है असम का, जिसमें जो बर्ड्स होती हैं उनको कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट है बुमराह जो है वो पहले इंडियन बॉलर बने हैं टू टेक 100 विकेट्स इन ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट। तो बुमराह जो है उन्होंने हर फॉर्मेट जो है क्रिकेट का उसमें 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसको मिला है, सुप्रिया साहू को मिला है, याद रखना है सुप्रिया साहू को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है कैटलिन क्लार्क जो है इनको टाइम एथलीट ऑफ द ईयर मिला है, टाइम एथलीट CEO हमने देख लिया नील मोहन को मिला है, और जो वो एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने, कैटलिन क्लार्क के, बास्केटबॉल से रिलेट करती हैं ये। नेक्स्ट है ग्लोब हॉरिजन अवार्ड एट रेड सी फिल्म फेस्टिवल में किसको सम्मानित किया है, आलिया भट्ट को, ग्लोबल हॉरिजन अवार्ड एट रेड सी फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट है फर्स्ट 24/7 ऑनलाइन कोर्ट जो है, अब ऑनलाइन कोर्ट चलेगा 24/7, ये किसकी इनिशिएटिव है, कोलम केरला का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है। नेक्स्ट है 33rd सी गेम्स जो है वो कहाँ मनाए जा रहे हैं, थाईलैंड में मनाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, आर्किटेक्ट ऑफ AI को, तो याद रखना है पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर को। और हमने देख लिया CEO किसको मिला है, नील मोहन को, और पर्सन ऑफ द ईयर क्लियर को, एथलीट ऑफ द ईयर को। नेक्स्ट है जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो 2026 का हुआ उसमें कौन जीता है, जर्मनी जीता है, और किसको हराया है, स्पेन को हराया है। इसी में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है जिसने उसने अर्जेंटीना को हरा दिया है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का जर्मनी ने स्पेन को हराया है। नेक्स्ट आ जाते हैं रविंद्रनाथ जो है वो लोकायुक्त बने हैं वेस्ट बंगाल के। नंबर ऑफ द कंप्लेंट्स जो जल जीवन मिशन है उसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो रजिस्टर हुई है वो कौन से स्टेट ने की है, UP ने। फाइट क्रिकेट सर्किट लीडर बोर्ड जो है उसमें जो जीते हैं वो कौन जीते, प्रागनंदा R बने हैं जो कि इंडिया के हैं। तो फाइट सर्किट जो चेस टूर्नामेंट हुआ था उसमें कौन जीते, प्रागनंदा R। नेक्स्ट है इटली में जो नेशनल क्रूज टू गेट यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इंडिया की जो इटली की जो क्रूज डिशेज होती है उनको इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसमें उसने दीपावली को भी रिकॉग्नाइज़ किया है इस बार 2025 में इंडिया की तरफ से। ऐसे इटली में जो उसके क्रूज होते हैं उनको जो डिशेस होती है उसको इंक्लूड कर लिया है।